हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रैपिड एक्स स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का 17वां दिन और इसमें हमें पढ़ना है प्रश्नवाचक वाक्य रचना में व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई आदि का प्रयोग। आप पीछे व्हाट, हु, हाउ शब्दों का प्रयोग करना सीख चुके हैं। अब यहाँ व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हेन, व्हाई का प्रयोग सीखिए। व्हिच शब्द का प्रयोग प्रायः बेजान वस्तुओं के संबंध में होता है। व्हेन काल बोधक शब्द है और वेयर स्थान बोधक। इसी प्रकार व्हाई कारण को सूचित करता है। इन सब शब्दों के प्रयोग की एक विशेषता यह है कि इसके साथ डू, डिड या कोई अनहेल्पिंग वर्ब अवश्य लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हिच का यूज। प्रश्न है, तुमने कौन सा गाना ज़्यादा पसंद किया, लता का या आशा का? विच सॉन्ग डिड यू प्रीफर, लताज और आशाज? आंसर है, मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया। आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक्ड। नेक्स्ट है, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? विच बुक आर यू रीडिंग? उत्तर है, वह उपन्यास जो तुमसे कल मांग कर लाया था। इट्स द नोवेल विच आई बोरो फ्रॉम यू यस्टरडे। तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है? विच इज़ योर फेवरेट मूवी? साउंड ऑफ म्यूजिक। आंसर है साउंड ऑफ म्यूजिक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हेन का प्रयोग। प्रश्न है, तुम अपना पाठ कब दोहराते हो? व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन? सवेरे, इन द मॉर्निंग। तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो? व्हेन आर यू कमिंग टू अस? जैसे ही समय मिलेगा, एज सुन एज आई गेट टाइम। तुम संजय से कब मिले? व्हेन डिड यू मीट संजय? मैं उससे पिछले शनिवार को मिला था जब वह दिल्ली आया था। लास्ट सैटरडे व्हेन ही केम टू दिल्ली। अब नेक्स्ट है वेयर का यूज़ देखेंगे। वेयर का यूज़ देखेंगे अब। तो प्रश्न है, आप कहाँ काम करते हैं? वेयर डू यू वर्क? एक सरकारी दफ्तर में, इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। आप पुस्तकें कहाँ से खरीदते हैं? फ्रॉम वेयर डू यू बाई बुक्स? उत्तर है, पुस्तक महल दरियागंज से। फ्रॉम पुस्तक महल दरियागंज। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? रूपनगर में, इन रूपनगर। आपने अपना सूट कहाँ से खरीदा? फ्रॉम वेयर डिड यू बाई योर सूट? कनॉट प्लेस से। फ्रॉम कनॉट प्लेस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाई का यूजेस। प्रश्न है, आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हैं? व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली? आंसर है, अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन गुड हेल्थ। मीनाक्षी की अध्यापिका इतनी कठोर क्यों है? व्हाई इज मीनाक्षीज टीचर सो स्ट्रिक्ट? क्योंकि वह अपनी छात्राओं की उन्नति चाहती हैं। तो आंसर हो जाएगा, बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रोग्रेस ऑफ हर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? व्हाई आर यू सिटिंग हेयर? आंसर है, अपने मित्र मनीष की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड मनीष। अब कुछ रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। हु और विच, इन दोनों के अर्थ के अंतर को समझिए। हु का अर्थ है कौन और विच का अर्थ है कौन सा, कौन सी। हु मनुष्यों के लिए प्रयोग होता है और विच पशुओं और बेजान वस्तुओं के लिए किया जाता है। इस बात को नीचे दिए गए उदाहरण से अच्छी तरह मन में बिठा लीजिए। तो आइए देखते हैं उदाहरण। हु का यूज़ देखेंगे यहाँ पे। जैसे वह कौन है? हु इज़ देयर। वहाँ कौन है? हु इज़ देयर। आगरा कौन गया? हु वेंट टू आगरा। यहाँ कौन आएगा? हु विल कम हियर। अब देखेंगे विच। मेज पर कौन सी पुस्तक है? विच बुक इज ऑन द टेबल। कौन सी पुस्तक मेरी है? विच बुक इज़ माइन। आपका कौन सा कुत्ता है? विच इज़ योर डॉग। हु और विच एक एक अर्थ और भी है। हु और विच का एक एक अर्थ और भी है, और उसका क्या अर्थ है? तो जो, मतलब हु और विच से एक अर्थ और निकलता है, वो है जो। नियम वही है, मनुष्य के लिए हु, जो
और बेजान वस्तुओं के लिए विच। जो जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मैं उस लड़की से मिला जो मॉनिटर है। आई मेट द गर्ल हु इज़ द मॉनिटर। वह लड़की जो पियानो बजा रही है मेरी बहन है। द गर्ल हु इज़ प्लेइंग द पियानो इज माई सिस्टर। नेक्स्ट है, जो पुस्तक तुम चाहते हो चुन लो। सिलेक्ट द बुक विच यू वांट। तो यहाँ जो के लिए विच और हु का इस्तेमाल किया गया, और विच हम इस्तेमाल किए किस लिए, तो ये बेजान के लिए, बेजान वस्तुओं के लिए हम मनुष्यों के लिए हु, और जो बेजान वस्तु है उसके लिए हमने यूज किया विच। सो गाइज, ये जो था रैपिड टेक्स्ट स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का 17वां दिन समाप्त हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।